यस हेलो बच्चों। क्या है अभी जो है ना बोर्ड का परीक्षा आप लोग का आने वाला है। तो इसमें बहुत कुछ जो है ना इसमें मैथमेटिक्स में कई सारे जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे जो है ना भूलते हैं, और उस पर आने वाला जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें ये करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। ओके, तो उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम जो है ना बच्चों को आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है क्या, जैसे देखो बेटा कोई ट्रायंगल है ना, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में ये बोलता है, एक थ्योरम ये बोलता है कि मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, हमने सिंपल लिया एक ए बी सी ट्रायंगल। अब किसी भी साइड के पैरेलल में से इस जो साइड के पैरेलल से अगर हम कोई एक लाइन है जो ड्रॉ करें, ठीक है ना। मान लो कि एक जो लाइन है वो डी एक लाइन है जो कि इस साइड के पैरेलल है, ओके ना। और ये जो लाइन है वो दोनों ए बी और ए सी को ए सी से पॉइंट डी एंड पॉइंट ई पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि इस जो 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 साइड और ए बी और ए सी है वो एक एक प्रोपोर्शन में इसे डिवाइड करता है। तो कैसे हो सकता है प्रोपोर्शन में, मतलब कि इसे हम ऐसे कर देंगे कि ए डी, ओके ना, हम इसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी, ओके, इजिकल टू ए ई अपॉन सी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक इसका है जो रूल है, ठीक है ना, कि ऐसे करेगा, डिवाइड करेगा। या फिर इसी को ऐसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि अगर हम बड़ा वाला खोल लेते हैं ए बी अपॉन ए डी ले लो, इजिकल टू ए सी अपॉन ए ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू ए सी अपॉन सी। मतलब ये तीनों वे में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये जो जो साइड है, ठीक है ना, बीसी के ये जो बेस है, ठीक है ना, इसके पैरेलल में ड्रॉ किया, तो ये जो दोनों जो मतलब कि लाइंस जो मिल रहा है ना, इन दोनों को इस वे में है जो इसको एक कर सकता है, जो लाइन है जो पैरेलल लाइन इस ढंग से डिवाइड कर सकता है, याद रखना, ठीक है ना। ऐसा बेटा कुछ जरूरी नहीं है केवल ए डी अपॉन बी डी होगा, ए ई अपॉन ए सी होगा, ओके ना। ये ऐसा फुल वाला लेते हो, फिर ए लेते हो, उसका भी प्रोपोर्शन भी सेम होगा, और नहीं तो इसका अपॉन देश ए ई ए सी अपॉन ए ई का प्रोपोर्शन भी सेम होगा। मैं तीनों लिख दिया, आप किसी भी वे में आप इसे लिख सकते हो, करेक्ट ना। तो ये है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ओके ना। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो लाइन है, अगर मान लीजिए जैसे देखो कि डी जो है ना आप बी सी के पैरेलल खींचे हो, अगर आप ऐसा ऐसा करते कि हम ये जो लाइन है, कोई लाइन है जो इस ए बी के पैरेलल में है, ठीक है ना, तो इसको बी सी और ए सी को इस ढंग से रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब इससे बहुत बार जो है ना कॉमन जो एक जो प्रॉब्लम है वो आपसे पूछा जाता है कि मान लो कि चलो एक हमने एक प्रॉब्लम लिया कि कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है इन द गिवन फिगर। ये है जो क्या बोल रहा है कि एंगल जो है वो सी ई एफ है ना, एंगल सी ई एफ इजिकल टू सी एफ ई है, ओके। एंड एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट है। तो आपसे मान लो कि प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ऐसे इसको प्रूव करो, ठीक है। तो अब इसी को हम करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे क्या कि इस जो प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम एक करते हैं क्या, थोड़ा सा मुझे जो है ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें है जो करो क्या कि जो है ना डी जो है जो पॉइंट है उससे इस जो ई एफ के पैरेलल में एक है जो लाइन है जो डाल दो, ठीक है ना, एक इमेजिनरी लाइन है जो, चलो मान ली कि जो पॉइंट मिलता है वो एन है जो पॉइंट है। अब है क्या कि डी एन जो है वो अगर ई एफ के पैरेलल है बेटा, तो इट मीन्स जो है वो ए वाला जो लाइन है बी जो है वो भी सेम है एक लाइन लाइन में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर डी एन अगर ई एफ के पैरेलल है, इट मीन्स जो है वो डी एन जो है वो ए बी के ई बी के भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। ये चीज हमने यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है ना। बस यही एक हमारा कंस्ट्रक्शन है, आप इसको एक कर दो। अब इसके बाद देखो कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखो कि अब इसको हम ये करते हैं कि चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में देखो बेटा, ये देखो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल ए बी एन ले लो, यस ए बी ई ले लो, ओके ना, ए बी ई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी ई में देखो ए ट्रायंगल लेते हैं, ए बी ई लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो कि डी जो लाइन है वो इस बी के
पैरेलल है, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो ए वाला जो लाइन है ए बी, ओके ना, ए बी और इसको ए को है जो एक प्रोपोर्शन में एक करेगा, डी एन जो लाइन है वो डिवाइड करेगा और यहाँ पे हम बीपीटी को लगा देंगे। तो देखो हम कैसे लगाते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट। तो अब देखो कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें से तो मुझे एक वाला पार्ट मिल गया और इसमें से देख रहे हो कि राइट साइड में ए वाला भी है। अब हम ए इधर बस यही बचा हुआ कि हाँ बेटा एनी है और हमें प्रूफ करना है कि एफ डी लेकर के आना है। अगर हम ये कर दें कि एनी को हम एफ डी के बराबर अगर हम कर दें तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज को करना है, ठीक है। ये तो ऐसे ही आगे देख रहे हो कि इसमें हमने क्या किया है कि बड़ा वाला को इससे छोटा वाला से किया, इससे क्या है, इसमें भी सेम वे में करो, ए अपॉन एनी कर दो, ठीक है ना। इस वे में जो मूव करो, करेक्ट। अब जो है ना, अब फिर जो है ना, नाउ दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, इसमें डी सी एन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब डी सी एन में देखो कि ए जो ई एफ जो है वो इस डी एन के पैरेलल है कि नहीं। हम इसे लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू डी एन, ओके। अब ये है जो एज वाला आपका ट्रायंगल डी सी एन में ये है, इसको देखो कि किस तरह से किस प्रोपोर्शन में है जो डिवाइड किया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा देखो कि डी एफ इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, देखो डी एफ अपॉन एफ सी हमने लिखा है, नाउ एनी अपॉन ई सी होगा, ठीक है ना, ऐसे है ई सी, ओके। ये चीजें आ रहा है, ठीक से लिखो एनी, ठीक है ना। अब है कि अब ठीक है ये चीजें आ चुका है। अब देखो कहाँ पे हमें यहाँ पे जो दिया हुआ कि एंगल सी ई एफ है और एंगल सी एफ ई है, एंगल सी एफ ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों जो साइड होगा इक्वल होगा। इट मीन्स हम एक कर लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू ई सी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये देखो कि यहाँ पे अब एक इसको बोल रहा है कि एफ जो है वो इस डी सी को डिवाइड कर रहा है। तो एक तो ऐसे भी आ गया कि हम इसे लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू डी एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब देखो कि एफ सी इक्वल है, सो वी कैन राइट हियर व्हाट ई सी इज इक्वल टू डी एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ई सी इज इक्वल टू आ गया है, डी एफ आ गया है, ठीक है ना। ई सी इज इक्वल टू है व्हाट ई सी ना, सी इज इक्वल टू है डी एफ है, ओके करेक्ट। डी सी इज इक्वल टू यस, डी सी जो है बेटा, डी सी जो है वो यस, डी एफ बेटा क्या है, डी एफ देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो ई सी, ठीक है, ई सी इजिकल टू है जो डी एफ है, ई सी इजिकल टू डी एफ है, ओके करेक्ट। और क्या है एफ सी इजिकल टू डी एफ है, एफ सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, तो इसको काट दो ऐसा है। तो तब यहाँ पे आ गया कि एनी इजिकल टू क्या है, एनी इजिकल टू एफ सी आ रहा है, एनी इजिकल टू एफ सी आ रहा है, ओके इसी हाँ एनी इजिकल टू एनी दिस, एनी इजिकल टू सॉरी दिस, एनी इजिकल टू ई सी आ रहा है, ठीक है ना, ओके ई सी आ रहा है। और यहाँ पे है जो डी एफ जो है वो ई सी के इक्वल है, तो हम ऐसे लिख देते हैं ना कि जो है वो दिस ई सी इजिकल टू यस, तो ए इजिकल टू आप क्या आ रहा है, यस यहाँ पे नहीं हो रहा है बराबर, हमें करना है ए को डी एफ के बराबर करना है, ओके ओके ए ई के यस, तो गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, हमें प्रूफ करना है ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि एनी इजिकल टू ई सी है, ठीक है ना, और ई सी इजिकल टू डी एफ है। इट मीन्स ये हुआ कि एनी इजिकल टू क्या हो गया, एनी इजिकल टू डी एफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब नाउ एनी इजिकल टू डी एफ आ गया है ना, तो इसी एनी को यहाँ पे ए रख कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, इट मीन्स ये है कि ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू ए अपॉन हम इसकी जगह पे एनी के जगह पे हम डी एफ लिख देंगे, ठीक है ना। यही तो प्रूफ हो गया, ओके यस बेटा। तो यस बोलो
तो ए से यहाँ पे जो है आपका ये जो क्योंकि कोई क्वेश्चन नंबर जो अब 1 है ए बी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन एन ई आया था, और हमने फिर पे कर दिया, प्रूफ कर दिया कि एन ई जो है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है ना, डी एफ या एफ एफ टी के बराबर है। तो यहाँ पे इसी चीज को है जो लिख दो, ठीक है ना, यहाँ इसे डी एफ कर दो, या यहाँ पे एफ टी था तो एफ डी, चलो ठीक है ना, डी एफ या एफ टी बात है जो बराबर है, और यहाँ पे ए बी है ना, ठीक है। तो एक हो गया, प्रूफ हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है ना प्रोपोर्शन में जो बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी का जो थ्योरम है उसको हमने यूज है जो किया है, और बस यही एक ध्यान रखो कि एक अलग से कंस्ट्रक्शन जो है ना आपको करना पड़ेगा, जो कि इसके ईएफ के पैरेलल में एक है जो लाइन है जो ड्रॉ कर दो, और यहाँ पे इसका डीएन जो नाम रख दो, और बस एक ए वाला ट्रायंगल एक रो लो, और एक बार है जो यूज करो ए वाला ट्रायंगल को यूज कर लो, ठीक है ना। दोनों से एक जो ये आया है जो इसके थ्रू जो रिलेशन आया है उसको लेकर करके हम इसी को प्रूफ कर देंगे, ठीक है।